नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन और आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज़ मंच पर। न्यूज़ मंच 15 अगस्त के मौके पर पूरे भारतवर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और आइए आपको एक ऐसे संगठन से मिलवाते हैं, परिचित करवाते हैं, जिनके सिपाही लगातार विगत कई सालों से देश में छुपी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संगठन का नाम है अखिल भारतीय एनजीओ महामंच। आइए देखते हैं अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के सिपाही इरशाद साहब ने किस अंदाज में देश को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद अंसारी अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का एक सिपाही हूँ। आज 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं अपने अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को शुभकामना देता हूं। तो ये थे इरशाद साहब जिन्होंने 15 अगस्त की शुभकामना दी। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं एक और जाबाज सिपाही से जो मंच के लिए तत्पर है और देश के लिए अच्छी सोच और नेक सोच रखते हैं। नसीम साहब, देखिए इन्होंने क्या संदेश दिया है आपको। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। इससे पहले मैं आपसे बात करूं अपनी स्वाधीनता को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के सिपाहियों के मन में हैं। वो समाज से, सरकार से, जनता से वो पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले उनके सवाल को सुने, फिर हम आपसे बात करते हैं। आज़ादी की जो संकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, क्या आज भी वो विद्यमान है? क्या हम उन जंजीरों से, उन बेड़ियों से जो सामाजिक बुराइयों से फैली हुई, उनसे मुक्त हो पाए हैं? क्या जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से क्या हम आज़ाद हैं? आज़ादी को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन यह आज़ादी और खूबसूरत और सुंदर होती जब हम सभी भारतवासी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक समान होते, तो ये बहुत प्यारा होता, बहुत खूबसूरत होता। क्या आप जानते हैं इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे वीरों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां जैसे सैकड़ों वीर शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ादी को बरकरार रखेंगे। हम वीर सपूतों की कुर्बानी जाया होने नहीं देंगे। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सुना आपने, सबके मन में ये सवाल है कि क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हम पूर्णतः अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गए। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी हमें जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, बांधे हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें और आपको झिंझोड़ के रख देती हैं, हमारी आज़ादी पे सवाल उठाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम बेरोज़गारी से आज़ाद हैं? क्या हम अशिक्षा से आज़ाद हैं? क्या हम जाति पात भेदभाव से आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जो हालात बन रहे हैं, देश की जो स्थिति हो रही है, चाहे किसी भी समाज को ले लीजिए, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, सब लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आज़ादी से उनको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, ये संवैधानिक रूप है। हम कभी अपनी संविधान की अवहेलना नहीं करते। हम इस आज़ादी को त्यौहार से भी ज़्यादा मनाते हैं, दिल से मनाते हैं, तन से मनाते हैं, धन से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है, चाहे वो अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे इन वीर शहीदों की बदौलत आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है
कि देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक दलित महिला के शव को जलने नहीं दिया गया। आपने देखा होगा कि गाय के नाम पर मुस्लिम समाज को लिंचिंग किया जाता है, उनको मारा जाता है। आपने देखा होगा दलितों को पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको मारा जाता है। ऐसे समाज में बहुत सारे दबे कुचले वर्ग हैं जिन पे आज भी अत्याचार होता है, आज भी उनको सताया जाता है, आज भी उनको मारा जाता है। तो ये हमारी आज़ादी पे सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हम पूर्णतः आज़ाद हैं या हमारी आज़ादी कुछ लोगों की मुट्ठी में बंद। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो वीर सपूत हैं, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने अपनी बलिदान दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदे को चूमा, आज वो स्वर्ग में बैठे ये देख रहे होंगे कि जिस मकसद के लिए हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, क्या मुल्क उस ढर्रे पे चल रहा है जो हमने सोचा था। वो ये सोच के दुखी होते होंगे कि आखिर हमने मुल्क को आज़ादी के रास्ते पे जब लाया तो उस वक्त जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया और मुल्क को आज़ाद कराया। लेकिन आज इसी मुल्क में मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, उनकी आत्माएं स्वर्ग में बैठे रो रही होंगी। कुछ कड़ियां मैं आपको अपनी सुनाना चाहता हूं। आज़ाद है मेरा वतन, आज़ाद रहेंगे, 1,00,000 मोहब्बत से हम सभी ये जिएंगे, आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे, आज़ाद है मेरा वतन, आज़ाद रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, न्यूज़ मंच की तरफ से, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की तरफ से, आप सभी लोग देश में एकता बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर ना लड़ें, क्योंकि ये हमारे देश को तोड़ने का काम है, जोड़ने का नहीं। और ये आज़ादी हमें जोड़ने के लिए मिली है, तोड़ने के लिए नहीं। न्यूज़ मंच की तरफ से मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।